गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लूप्स का क्या यूज होता है। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के लूप्स क्या होते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है। फिर उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे लूप को यूज करते हैं। कई बार लैंग्वेज के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ जाती हैं कि जिसके अंदर हमें किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो उसका एक सिंपल सा वे तो ये है कि आप उस स्टेटमेंट को बार बार प्रोग्राम के अंदर राइट डाउन कर दो। बट इट इज़ नॉट द गुड प्रोग्रामिंग स्किल, क्योंकि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखोगे तो उससे प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम ज़्यादा लगेगा, कंपाइलेशन का टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन जो होगी स्लो हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम हमारी अगर हम स्टेटमेंट को बार बार लिखेंगे तो आती है। बट हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उसमें हमें किसी भी चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपल लूप का यूज करेंगे। लूप के अंदर जिस स्टेटमेंट को आप रिपीट करना चाहते हो, लूप के अंदर उस स्टेटमेंट को आप डाल दो और लूप्स को उतनी बार इनिशलाइज कर दो, उतनी बार आप रिपीट कर दो जब जितनी बार आप स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना चाहते हो। तो वो स्टेटमेंट आपकी रिपीट होती रहेंगी तब तक कि आपका लूप्स वैलिड रहेगा तब तक। अब हमारे सी के अंदर तीन तरह के लूप आते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इन तीनों में तीन चीज़ें होंगी। एक तो कंडीशनल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी, दूसरा कंडीशन की चेकिंग होगी, तीसरा हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फॉर लूप के अंदर ये तीनों एट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप में होती हैं। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंडीशनल वेरिएबल लूप से पहले होगी, कंडीशन लूप के स्टार्टिंग में होगी और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप होगी। डू व्हाइल लूप के अंदर जो होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द लूप होगी, कंडीशन चेकिंग एट द एंड ऑफ द लूप होगी एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंडीशनल वेरिएबल लूप से पहले होगी। ये इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। अब बात आती है कि तीनों लूप एक ही काम करते हैं तो इनको यूज क्यों क्यों करें हम। एक ही लूप से काम चल जाए तो डिफरेंट डिफरेंट लूप का क्या यूज है। तो हमारे दो जो लूप होते हैं वे एंट्री कंट्रोल लूप बोले गए हैं और एक जो लूप होता है डू वाइल लूप, उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। कई बार ऐसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसमें हम स्टेटमेंट्स को पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बाद में कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कंडीशन आप पहले चेक करोगे, स्टेटमेंट्स को रिपीट बाद में करते हैं, तो उसके लिए हम फॉर लूप और व्हाइल लूप यूज करते हैं। अब हमने देखा कि तीन तरह के लूप होते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सी के अंदर करते हैं। ये हमने सी का कंपाइलर खोल लिया। अभी प्रोसेसिंग चल रही है, ये सी का कंपाइलर ओपन हो रहा है आपका। नाउ द कंपाइलर ऑफ द सी हैज़ बीन ओपन। तो इसमें सबसे पहले आप फाइल के अंदर जाओगे, फाइल के अंदर न्यू फाइल, ये हमने फाइल को ओपन कर लिया। ये आपकी एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लूप का यूज करके, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं हम। तो उसके लिए सिंपल सा आप एक प्रोग्राम लिखोगे। कोई भी मैसेज है उसको आप 10 बार प्रिंट करवाना चाहते हो लूप का यूज करके, तो देखते हैं कैसे होगा। ये हमने हेडर फाइल ले ली, इंक्लूड स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच, ये पहली हेडर फाइल ली जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के प्रोटोटाइप होते हैं, जैसे कि स्कैनएफ, प्रिंटएफ। इनको अगर यूज करना चाहें तो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल एच हेडर फाइल को
यूज करना पड़ेगा। दूसरी हम ले लेते हैं पोनियो डॉट एच। इसके अंदर डिस्प्ले से रिलेटेड हेडर फाइल्स के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच वगैरह, ये हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब मेन फंक्शन लेते हैं सी के अंदर। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। ये हमने मेन फंक्शन ले लिया और मिडल ब्रैकेट शो करती है बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो जो कुछ भी लिखा जाएगा इन मिडल ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाएगा। अब एक सिंपल सा हमने ये कंडीशनल वेरिएबल ले लिया आई। अब हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है ये फॉर और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। ये हमारा कंडीशनल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करेंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, फॉर लूप के अंदर कंडीशनल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल चेकिंग और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तीनों एक ही लूप के स्टार्टिंग में ही होते हैं। तो आई की वैल्यू को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया। फिर आई इज़ लेस देन 10, ये हमने आई की वैल्यू को 10 से कंपेयर किया। ये एक तरह से कंडीशन है। जब तक आई की वैल्यू आपकी 10 से कम रहेगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा। तीसरी जो चीज़ होती है वेर लूप्स के अंदर वो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, आपका आई की वैल्यू को हर बार एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब हम सिंपल कोई एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहते हैं, वो हम लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे। लूप की बॉडी मिडल ब्रैकेट से शुरू होके मिडल ब्रैकेट पे ही क्लोज हो जाएगी। अब हमने यहाँ लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। मैंने एक सिंपल लिखा यहाँ पे, माई नेम इज, सिंपल मैसेज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, माई नेम इज रवि, दैट्स इट। ये मैंने लिखा। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब आप इसको सेव कीजिए। ये मैंने सेव किया, इसमें फर्स्ट डॉट सी नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब कंपाइल कीजिए। कंपाइल, ये मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं हम। ये रन किया। रन की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस F9 भी होती है और कंपाइल की शॉर्टकट कमांड ऑल्ट प्लस F9 भी होती है। कंपाइल का मतलब ये होता है कि कंपाइलर आपके प्रोग्राम को लाइन वाइज लाइन चेक करेगा कि क्या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। सिंटैक्स एरर अगर होंगी तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद रन का मतलब होता है कि वो जो कंपाइल्ड कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उससे आप जो करवाना चाहते हो वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैंने रन किया। अब रन किया तो आउटपुट आपकी आई नहीं, तो विंडो के अंदर आप आउटपुट ये यूजर स्क्रीन से करके देख सकते हैं। ये देखिए, माई नेम इज रवि, माई नेम इज रवि, माई नेम इज रवि, ये 10 बार माई नेम इज रवि आ रहा है। तो एक ही स्टेटमेंट जो हमने लूप के अंदर डाली थी वो बार बार आपकी रिपीट होकर आ रही है। लेकिन ये फॉर्मेटेड वे में नहीं है, तो थोड़ा प्रोग्राम के अंदर एक दो इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं हम। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको आउटपुट जैसे ही आप रन करो तो आउटपुट स्क्रीन आपको दिखती रहे, तो हम गेट सी एच फंक्शन का यूज कर लेंगे। गेट सी एच फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा कि जब तक आप करेक्टर प्रेस नहीं करोगे
तब तक आपको स्क्रीन दिखती रहेगी। गेट ch का मतलब यही होता है, गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। जब तक आप कैरेक्टर प्रेस नहीं करोगे तब तक आपकी स्क्रीन डिस्प्ले होती रहेगी। ये देखिए, अब की बार फिर कंपाइल करें, कंपाइल किया, रन करें, ये रन किया, देखो अब ये 20 बार माय नेम इज रवि, माय नेम इज रवि, माय नेम इज रवि आ रहा है। तो 10 बार फर्स्ट टाइम जब हमने एग्जीक्यूशन किया था उसका आ रहा है, और 10 बार ये सेकंड टाइम जो एग्जीक्यूशन किया था उसका लिखा आ रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हर बार एट ईच टाइम यू विल गेट द फ्रेश स्क्रीन, then what function we can use? For that purpose, use the CLR-SCR function. CLR-SCR function, ये फंक्शन यूज करिए आप, तो हर बार आपको फ्रेश स्क्रीन मिलेगी। देखिए, ये हमने कंपाइल किया, ये हमने रन किया। अब देखिए आउटपुट आपकी थर्ड टाइम रनिंग हो रही है और सिर्फ 10 बार आपका लिखा आ रहा है, नहीं तो थर्ड टाइम में 30 टाइम्स आना चाहिए था। पिछली आउटपुट भी आपको डिस्प्ले होनी चाहिए थी। तो CLR-SCR फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है। इट विल क्लियर द स्क्रीन, इट विल प्रोवाइड यू द फ्रेश स्क्रीन एट ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब इसके अंदर भी जो आउटपुट आ रही है वो फॉर्मेटेड नहीं आ रही, सारी लाइंस इकट्ठी आ रही हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप /n का यूज करें। ये मैंने /n का यूज किया। /n का यूज करेंगे तो जो आपकी आउटपुट हर इटरेशन पे आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। देखिए, ये हमने कंपाइल किया और ये हमने रन किया। अब आउटपुट आपकी फॉर्मेटेड मैनर में आ रही है, माय नेम इज रवि। /n मतलब नेक्स्ट लाइन में आपके कंट्रोल को ले जाएगा, 10 बार ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा लूप का यूज होता है कि जिस स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करना चाहते हो उसके अंदर, उसके लिए हम लूप की बॉडी के अंदर उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। यहाँ तो हमने ऐसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी हमारी जिसमें हम एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते थे बार बार, बट कई बार ऐसा होता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप कितनी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहें वो लूप की बॉडी के अंदर आप लिख दें। एक बार हम समझते हैं कि ये लूप काम कैसे करेगा। देखिए, हमने आई एक वेरिएबल लिया, इसको कंडीशनल वेरिएबल बोलते हैं। कंडीशनल वेरिएबल मीन्स इस पर कंडीशन लगेगी, और मैंने बताया था ये कंडीशनल वेरिएबल ही मेन होता है। इसके बाद CLR-SCR फंक्शन हर टाइम आपको फ्रेश स्क्रीन देगा। अब लूप के सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आई की वैल्यू को हमने 0 इनिशलाइज कर दिया। लूप के अंदर मैंने पहले भी आपको 3 चीज़ें बताई थी। कंडीशनल वेरिएबल की इनिशलाइजेशन, तो वो कंडीशनल वेरिएबल की इनिशलाइजेशन फॉर लूप के अंदर एट द इनिशियल ऑफ द लूप हम कर देते हैं। यहाँ हमने आई की वैल्यू को 0 इनिशलाइज कर दिया। उसके बाद सिंटैक्स में सेमीकोलन आएगा। फॉर लूप के अंदर आपके 2 सेमीकोलन आएंगे। ये 2 सेमीकोलन आए, पहला सेमीकोलन आएगा कंडीशनल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के बाद, फिर आप कंडीशन लगाओगे i इज़ <10, मतलब i की वैल्यू जब तक 10 रहे, 10 से लेस रहे, तब तक आपका लूप चलता रहेगा, तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं हम कंडीशन। कंडीशन के बाद दूसरा सेमीकोलन लगेगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके एट ईच इटरेशन ऑफ द लूप के बाद आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया। तो हर इटरेशन के बाद आई की वैल्यू जो पहले सबसे पहले 0 थी वो बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 एंड सो ऑन। ऐसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है,
तो कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू 10 से लेस है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा एक बार। फिर आई की वैल्यू दूसरी इटरेशन पे इंक्रीमेंट होगी, 1 होगी, तो 1 फिर कंडीशन से चेक होगा, क्या 1 10 से कम है तो फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब जब तक आपकी ये बीच वाली कंडीशन ट्रू रहेगी लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। एट द 11th इटरेशन आई की वैल्यू 10 होगी, बढ़ती बढ़ती आई की वैल्यू 10 हुई और लेस देन 10, ये कंडीशन चेक होगी, क्या 10 से कम है, नहीं, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपका लूप जो एग्जीक्यूट होगा वो 10 ही बार होगा, 11वीं बार आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये फोर लूप काम करता है। इसी तरह से हमारे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप भी होते हैं, उनके सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ लूप्स दैट आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच।